मैं लड्डू। अच्छा, मतलब तुम्हारा नाम ही लड्डू है। कमाल कर रहे ना, कहीं शिल्लू तुम्हें गटक ना जाए। लड्डू सेन, इसका नाम लड्डू सेन है। चलो चलो, अब कथा आरंभ करते हैं। और पूरा को खगेन, तुम दोनों ये फूलों की टोकरी पीछे रख कर आओ। जी माई। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय। आज की कथा बड़ी ही रोमांचक है। महादेव के खटी भक्त की है। भक्त इतना हठी था कि उसके कारण ही सारे जगत को माँ सिद्धिदात्री के दर्शन हुए। देवी उन्हें समझाती है कि त्रुटि कहाँ है और उसका मार्ग दिखाती है। महादेव के एक ऐसे ही भक्त थे भृंगी ऋषि। एक बार भृंगी ऋषि महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े। प्रणाम महादेव। उन्होंने प्रण लिया था वे केवल भगवान शिव की पूजा करेंगे और किसी की नहीं। महादेव की आराधना करते समय उन्होंने माता पार्वती पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। कृपा करके आप आगे आ जाएं। यदि आपकी हमारी परिक्रमा करने की इच्छा है तो इसका उपाय आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। फिर क्या हुआ? भृंगी ऋषि ने परिक्रमा आरंभ की। उन्होंने ठान लिया था वो केवल महादेव की ही परिक्रमा करके लौटेंगे। मेरी श्रद्धा आप में है। आप नरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं नारी रूप ईश्वर की उपासना नहीं करता, ना ही स्त्री तत्व में विश्वास रखता। किंतु भृंगी ऋषि भी बड़े हठी थे। वे भला काम मानने वाले थे। पुनः क्षमा महादेव, किंतु आपके इस भक्त ने प्रण लिया है कि आपकी परिक्रमा किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। पार्वती रुष्ट थी, किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। क्योंकि तुम ईश्वर के पुरुष स्वरूप में विश्वास रखते हो, नारी तत्वों का सम्मान नहीं करते। इसलिए तुम्हारे शरीर से समस्त नारी सुलभ तत्वों और शक्तियों का ह्रास हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, माता पार्वती दया और ममता का सागर है। वो दंड देते हैं किंतु माँ की तरह, कोई नई सीख देने के लिए। भृंगी ऋषि को अपने भूल का बोध हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। त्राहि माम, त्राहि माम,
त्राहिमाम, त्राहिमाम। प्रकृति के बिना पुरुष के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। स्त्री शक्ति के बिना वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। भृंगी, तुम्हारा शरीर जल से निर्मित है, वो भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है। नारी तत्वों से ही तुम्हारी शक्तियां हैं, संवेदना है, अस्तित्व है। वही आशा है, वही देने वाली दात्री, वही सिद्धि दात्री है। माते, आपने मेरे चक्षु खोल दिए। सीख गया, स्त्री शक्ति के बिना मनुष्य अस्तित्वहीन है। ये सृष्टि अस्तित्वहीन है। हे सिद्धिदात्री, मुझ पर कृपा करें, इस अधवी पापी को क्षमा करें, हमारी सिद्धि हमें लौटा दें। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। इति कथा माता सिद्धिदात्री की। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय। इंद्र, अब तुम्हें क्या हुआ? मूर ने मुझे तलातल वापस लौटने को कहा था, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि संपूर्ण तलातल तो पिशाच राज के भीतर ही है। मूर कुछ करे या न करे, किंतु मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। किंतु मूर ने तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है। उसके आदेशों की अवहेलना करोगे? अवहेलना तो तब होगी जब उसे भान होगा। वो तो ज्ञान ध्यान में लीन है, और कल तक तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज की रात्रि मेरी रात्रि है, और उस बालिका की अंतिम रात्रि होगी। उनका स्वाद तो वही है, किंतु आज तुमने ढंग से खाया नहीं ना, इसलिए इसका स्वाद बढ़ गया है। सत्य कहा। रात्रि में रथ पर ऐसे आनंद ही कुछ और है। किंतु दुख यही है कि आज अंतिम बार हम उन लोगों से मिलेंगे। जल तो दो, जल दो ना वैष्णवी। क्षमा करना वैष्णवी, मेरा उद्देश्य तुम्हें ये स्मरण कराना नहीं था कि आज तुम उन लोगों से अंतिम बार मिल रही हो। इसके बाद भेंट नहीं होगी तुम्हारी उनसे। नवरात्रियों में गांव वालों ने हमें जो प्रेम और सम्मान दिया है, वो एक परिवार ही देता है। दुख है कि आज के बाद इस परिवार के साथ भेंट नहीं हो पाएगी। हर अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है, यही कहते हैं ना महाराज राजकुमारी जी। जी सेनापति जी, वे ये भी कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य का संपन्न होना सौभाग्य की बात होती है। अब तक सब मंगल हुआ है, और हमें विश्वास है आज भी सब मंगल ही होगा। अधीरा, स्फूर्ति दिखाओ, त्रिकुटा आती ही होगी। अरे ये क्या, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ? जाओ जाओ, शीघ्रता करो, त्रिकुटा शीघ्र ही आती होगी। चिंता नहीं करते भारती, सब मंगल होगा। भक्ति में सब मंगल होगा। त्रिकुटा,
तो त्रिकुटा, बेटा आज कौन सी कहानी सुनाने वाली हो? देवी महिषासुरमर्दिनी की, है ना? ये तो वही कथा है ना जिसमें देवी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था। तुम लोगों को आज की कथा ज्ञात है क्या? हाँ, और हमारे पास तुम्हारे लिए एक भेंट भी है। शुल्लू, सारा प्रबंध पूर्ण हुआ ना? हाँ भारती दीदी, सब पूर्ण हुआ। बस आरंभ करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा है। क्या आरंभ करना है? आज हमारी कथावाचक कथा सुनाएगी नहीं, बल्कि सुनेगी और देखेगी भी। हमें तुम्हारी आवश्यकता है, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? चलो। चल रहे हैं यहाँ पे। अरे हमारे लिए इस भेंट की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है त्रिकुटा, तुम हमारे लिए अनमोल हो और तुमने इतना सब कुछ किया हमारे लिए। हम उसका आभार व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा भेंट तैयार कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की रात्रि अविस्मरणीय होगी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इसे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज रात्रि अविस्मरणीय हो, किंतु स्मरण तो तब करोगे जब जीवित बचोगे। हे लंकाधीश रावण के भ्राता, सर्वज्ञाता, सर्वशक्ति संपन्न परमवीर अहि रावण, आज रात्रि आपका ये सेवक मैं तलातल का पिशाच राज अपने कार्य को संपन्न करने के लिए आपकी कृपा का प्रार्थी हूँ, आपकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। अब देखता हूँ बालिके वैष्णवी, तुम मुझे कैसे रोकती हो। क्या हुआ त्रिकुटा? कुछ नहीं भक्ति माई, ऐसा आभास हुआ मानो जैसे किसी ने हमें पुकारा हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वैष्णवी बिना किसी हिंसा और रक्तपात के इस परिस्थिति को संभाल लेगी और पिशाच राज को इस विध्वंस से बचा लेगी। कामना तो हम भी यही करते हैं देवी। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम विवश होंगे अपना त्रिशूल उठाकर इस सृष्टि का संहार करने के लिए। जय अम्बे, जय जगदम्बे। आज देवी माँ के पंडाल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा हम एक विशेष ढंग से सुनाएंगे और आशा है कि आप सभी को, विशेषकर त्रिकुटा, तुम्हें रास आएगी। तो पूरी श्रद्धा से बोलो, माता महिषासुरमर्दिनी की जय। माता महिषासुरमर्दिनी की जय। माता महिषासुरमर्दिनी की जय। एक समय की बात है, असुर था एक बलवान, अत्याचारी शक्तिशाली महिषासुर था नाम। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए, कोई भी देवता, कोई असुर मेरा वध ना कर पाए। यदि कभी मेरे प्राण जाए तो किसी स्त्री के हाथों ही जाए। स्त्री तो अबला होती है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो भला मेरा वध कैसे करेगी? तथास्तु। वर की शक्ति पाकर इतना असुर हुआ बलवान, आक्रमण करके देवलोक पर युद्ध किया घमासान। भागो! कहाँ भागोगे? शीघ्र ही तीनों लोगों पर मेरा अधिकार होगा। बस कुछ और क्षण
भाई रावण की समस्त शक्तियां मेरे पास होंगी। फिर इस बालिका को और इन गांव वालों को नष्ट करना मेरे लिए सरल ही नहीं, अति सरल होगा। त्रिकुटा, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि आगे की कथा में क्या होने वाला है। देवी दुर्गा के हाथों महिषासुर का वध, और तुम्हारी उपस्थिति में दुर्गा और कौन बन सकता है? नहीं भारती, इस सुंदर नाटक की रचना तुमने की है, इसलिए तुमको इसे पूर्ण करना चाहिए। दुर्गा का रूप धारण कर तुम ही महिषासुर का अंत करोगी। किंतु त्रिकुटा, हमारा विश्वास करो, महिषासुर मर्दिनी की भूमिका तुमसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता। यदि तुम्हें लगता है कि मैं निभा सकती हूँ तो मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। माँ वैष्णव देवी स्वयं शक्ति का स्वरूप होकर भी पीछे नेपथ्य में रहना चाहती है। अपने भक्तों को स्वयं शक्ति देकर उन्हें आनंद आता है। धन्य हो देवी। कुछ कीजिए महादेव, स्त्रियों पर महिषासुर का अत्याचार समस्त सीमाएं लांघ रहा है। धैर्य रखिए देवी। दुष्ट, एक दिन अवश्य होगा तुम्हारा अंत। कौन करेगा मेरा अंत? हम करेंगे तुम्हारा अंत। आ गई दुर्गा दुष्ट असुर का करने को संहार। महिषासुर का मर्दन होगा जग उद्धार। अच्छा, आजा, मैं भी तो देखूं इस सबला में कितना बल है। माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध हुआ आरंभ। आज हरेगी माता रानी दुष्ट असुर का दंभ। अरे अग्नि, उदंड, अभिमानी, अब तुझे मिलेगा तेरा दंड। तूने अक्षम्य पाप किया है, इस धरती को कलुषित किया है। अब हम करेंगे इससे निष्पाप। हरने पाप को पाप विनाशिनी, आगे बढ़ती दुर्गति नाशिनी। महिषासुर का मर्दन करके जग का किया कल्याण। जय जय अम्बे जय जगदम्बे माता तुम्हें प्रणाम। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे। माता महिषासुर मर्दिनी की वैष्णवी का निर्णय बड़ा ही उत्तम था। भारती ने महिषासुर मर्दिनी के पात्र में प्राण फूंक दिए। क्या भाव, क्या मुद्रा, क्या भंगिमा, क्या तेज। इस महिषासुर मर्दिनी ने तो सम्मोहित कर लिया है। माता रानी की कृपा की यही तो महिमा है। माता रानी सदैव अपने भक्तों का उत्थान करती है, जैसे उन्होंने अभी भारती का उत्थान किया। त्रिकुटा, तुम्हारे बिना यह संभव न था। इन 10 रातों में तुमने हमें जगाकर हमारी रक्षा की है। यह आभार हम कैसे प्रकट करें? आवश्यकता नहीं, आभार हमें देवी माँ का प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमें चुना, इसीलिए तो ये हो पाया। किंतु हमें सबसे अधिक हर्ष इस बात का है कि यहाँ सब मंगल है
मेरे मन में एक विचार है। ये जो 10 रात्रियों तक हम जाग कर देवी माँ की कथा सुन रहे थे, तो क्यों ना उसे कुछ नाम दें और हर वर्ष त्योहार की भांति उसे मनाएं। अंततः वो महत्वपूर्ण क्षण आ ही गया जब इस अत्यंत पावन उत्सव का नामकरण होगा। वैष्णवी के मुख से आज जो शब्द प्रकट होगा, उसी नाम से मानव जाति इसे स्मरण करेगी। हम सभी को तो ज्ञात है कि इस उपलक्ष्य को जगराता कहते हैं, किंतु वैष्णवी को नहीं। और जब तक उसे शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं होगा, वो उसका नामकरण कैसे कर पाएगी? वैष्णवी को हम कैसे जागरूक करें जिससे उसे जगराता शब्द और उसके अर्थ का बोध हो। जब खोज दैवी उत्तर की होती है और खोजने वाला स्वयं दैवीय हो, तो आपका रोम रोम और इस सृष्टि का कण कण आपको उचित उत्तर ही देता है। त्रिकुटा, बताओ ना, क्या नाम रखें इसका? जगराता। ये हम क्या अनुभव कर रहे हैं? मानो हमारा रोम रोम सृष्टि का कण कण एक ही शब्द कह रहा हो। जगराता। माता महिषासुरमर्दिनी की। भारती, नाटक के चक्कर में बच्चे प्रसाद लाना तो भूल ही गए। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब आएगा उत्सव का मेरा सबसे प्रिय भाग, प्रसाद वितरण, अर्थात लड्डू। लड्डू। किंतु लड्डू है कहाँ? हाँ, माँ लाने गई थी, मैं देख कर आती हूँ। अरे भारती बेटा, मैं तो इधर गई थी, किंतु इनकी ध्वनि उधर से कैसे आ रही है? माँ, कहाँ हो माँ? भारती, पहचाना नहीं? बुला दिया अपने भय को। अरे मैं तो वही हूँ जिससे तू अपने गांव की रक्षा करना चाहती है, जिसके लिए तुमने अपनी प्यारी सखी त्रिकुटा की सहायता ली। ये सब व्यर्थ के काम किए। मैं हूँ तेरा दुःस्वप्न, वो भय जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया। मैं हूँ वो काल जो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं हूँ तलातल का पिशाच राज। तुम भूत हो या पिशाच, दैत्य हो या गण, रसातल से आए हो या तलातल से, मुझे तुमसे भय नहीं, क्योंकि मेरा रक्षा कवच मेरे समीप है, मेरी माता रानी। अच्छा, तो देखते हैं कि तुम्हारी माता रानी तुम्हें कैसे बचाती है। पिछले 10 दिनों से कर रहा प्रतीक्षा जिसकी, अब वो घड़ी आ गई। पहला खेत, पहला भोग, तलातल को।
सुंदर, अति सुंदर। सुनकर तुम्हारी पुकार आ गई तुम्हारी माता रानी। कुछ करो भारती की माता रानी, उसकी रक्षा करो मुझसे। वहां त्रिशूल पड़ा है, उठा लो और बचा लो अपनी भक्तन को। उठाओ, उठा लो त्रिशूल, उठा लो। यदि वैष्णवी ने आज त्रिशूल उठाया तो हम भी अपना त्रिशूल उठाएंगे। महादेव रुक जाइए। देखता हूं क्या कर पाती है माता रानी। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलं विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांडवत्तमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवं काकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिप्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान ज्वलल्ललाट वड्ड पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमः। पृथ्वी लोक की हर नारी शक्ति का शोध है। और तुमने तो आज स्वयं माँ दुर्गा का रूप धारण किया है। तुम भला दुर्बल कैसे हो सकती हो? ये पिशाच तुम्हारी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। अपनी रक्षा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं भी देख लूं इस नारी शक्ति की महिमा। बचा लो इसे, बचा लो इसे। खैरिए महादेव, आप सृष्टि का अंत नहीं कर सकते। देवियों द्वारा आपको दिया गया वचन अब भी ज्यों का त्यों है। वैष्णवी ने अहिंसा का मार्ग नहीं चुना है। नहीं चुना से क्या तात्पर्य है आपका? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पिशाच राज का वध हुआ है और वो भी वैष्णवी के कारण। और आप कह रहे हैं वैष्णवी ने हिंसा का मार्ग नहीं चुना? नहीं, वैष्णवी ने जो किया वो हत्या नहीं, सहायता थी। उसने मात्र अपने भक्त की सहायता की है। भारती ने आक्रमण नहीं किया, उसने आत्मरक्षा की है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने त्रिशूल आगे कर दिया था। ये तो पिशाच राज का अहंकार था, उसका पाप था, जिसने त्रिशूल को नकार कर उसे भारती पर आक्रमण करने पर विवश कर दिया और वो स्वयं का वध करवा बैठा। यदि ये सब जानने के पश्चात भी आप सृष्टि का नाश करने पर आतुर हैं, तो हम आपको नहीं रोकेंगे। किंतु यथार्थ यही है महादेव कि वैष्णवी ने हिंसा का मार्ग नहीं चुना है।
देखा आप सबने, वैष्णवी ने कैसे संपूर्ण गांव को आशीष दिया। उसके स्पर्श से ही पूरे गांव का उद्धार हो गया। उसने भक्ति और ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित की है इस गांव में। हमें वैष्णवी को इस शुभ कार्य के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। अवश्य देवी लक्ष्मी। वाम हस्त, किंतु हम देवता तो कभी भी आशीर्वाद के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं। ये आशीर्वाद नहीं, कुछ और ही है। आपकी मंशा क्या है नारायण? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, इसे करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। वैष्णवी, वैष्णवी चली गई। ये कैसा स्वप्न देखा हमने? वैष्णवी तो अभी महल में आई भी नहीं है, और समृद्धि? किंतु ये हुआ कैसे? समृद्धि तो वैष्णवी की कक्ष की ओर अग्रसर है। हमें पुनः कोई माया रचना होगा। नहीं देवी, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नारायण, आपने तो स्वयं हस्तक्षेप किया, किंतु अब उन्हें रोक रहे हैं। शंकर का घंटनाद कर दो और सैनिकों को सूचित कर दो कि राजकुमारी वैष्णवी और सेनापति महिपाल राजभवन में नहीं है और उनकी कोई सूचना नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वैष्णवी, वैष्णवी, संकट का घंटनाद। हे भगवान! हमारी पुत्री कहाँ है नारायण? कहाँ छुपा के रखा है आपने हमारी वैष्णवी को? कैसे ईश्वर हैं आप? अपने लाभ, अपने आनंद के लिए आप एक मां से उसकी ममता छीन रहे हैं। ईश्वर नहीं है आप। सुना आपने? नहीं है ईश्वर आप। नारायण, आपने हमारी भक्ति देखी है, हमारी ममता का रोष नहीं देखा। सुन लीजिए, यदि हमें हमारी पुत्री न मिली तो संपूर्ण श्रीपुरम में एक भी दिया नहीं जलेगा आपके नाम का। कोई आपका नाम तक नहीं लेगा। यदि हमारा मातृत्व मिटा तो हम आपको अपनी स्मृति से मिटा देंगे। हमारी पुत्री हमें लौटा दीजिए नारायण। बता दीजिए कहाँ है हमारी वैष्णवी। शांत हो जाइए महारानी, इस तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पुत्री वैष्णवी यहीं कहीं होगी, खेलते खेलते सो गई होगी। हमें विश्वास है, ढूंढ लेंगे उसे।
श्रीपुरम राज्य में ये अंतिम कदम है। आज के बाद नहीं देख पाएंगे। नारायण पर आस्था रखिए सेनापति जी, विश्वास कीजिए सब मंगल होगा। हमने कुछ अमंगल थोड़ी ही किया है, सब मंगल होगा। आपके सम्मान में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा कीजिएगा, किंतु हम क्या करें नारायण। हमारी ममता सिवा हमारी पुत्री के हमें कुछ और देखने कुछ सुनने ही नहीं देती। हमारे कर्मों का दंड हमारी पुत्री को मत दीजिएगा नारायण, उसकी रक्षा कीजिएगा। आप चाहते हैं कि हम आपके द्वार आए ना, आपकी चौखट पर शीश नवाए ना, हम करेंगे। हम श्रीपुरम के प्रत्येक मंदिर में शीश नवाने जाएंगे। हमारी पुत्री हमें लौटा दीजिए नारायण। एक माँ को उसकी पुत्री लौटा दीजिए, उसकी ममता लौटा दीजिए। हम त्रिकुट पर्वत के मंदिर पद यात्रा करके जाएंगे। बस हमें हमारी वैष्णवी लौटा दीजिए। तथास्तु। वैष्णवी महाराज, राजकुमारी वैष्णवी और महिपाल जी आ गए। वैष्णवी, बस चंद्र कुशल हो। माँ देखिए, हम सब कुशल हैं। चुप रहो तुम, जानते भी हो कितना घबरा गए थे हम। हाँ, कहाँ थी तुम? माँ वो हम कुछ पूछ रहे हैं वैष्णवी, उत्तर दो। हम महल से बाहर गए थे। तुम महल से बाहर गई थी? क्यों? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं वैष्णवी, उत्तर दो। बिना अनुमति के तुम महल से बाहर क्यों गई? तुमने ऐसा दुस्साहस किया कैसे वैष्णवी? क्यों गई थी बाहर?